then you end up missing the beauty of whatever you are studying. आप उसके तह तक कभी जा ही नहीं पाएंगे। और हमेशा याद रखिएगा, मोती जो है वो नीचे होते हैं, गहरे पानी पानी पैट, ऊपर नहीं होता कुछ भी। स्किमिंग करने से नहीं मिलते मोती। जैसे ही आप आध्यात्मिक मार्ग में उन्नति करेंगे, आप पाएंगे कि आप वो सारे गॉसिप्स में, जिसको कि हम बिल्कुल सड़क छाप कहते हैं, वैसे शब्दावलियों का प्रयोग आप कर ही नहीं पाएंगे। जब मुख पे राम बैठा है, जब मुख पर कृष्ण बैठे हैं, अनुभव करने के लिए ना जीवन कम पड़ जाएगा। हमारा जितना जीवन है, जितनी ऊर्जा है, इस पूरे संसार को अनुभव कर पाने के लिए वो कुछ नहीं है। एक अनुभव करेंगे। प्लीज ऑब्जर्व साइलेंस फॉर अ लिटिल व्हाइल। Become aware of the thoughts and just park them. Get centered, get grounded. May we be blessed with divine intervention. स्वागत है। 10वें अध्याय पर हम लोग हैं और आखिरी के 4 श्लोक एक बार देखना रह गया है। उसके बाद समय होगा तो कुछ प्रश्न उत्तर यदि होंगे तो हम लोग ले लेंगे, है ना। अभी तक कुछ भी प्रश्न, कुछ भी जो मन में आ रहा हो। मेरे को एक प्रश्न है ऋचा जी। हाँ बोलिए। आप अभी लेंगी या बाद में लेंगी? एंड में। बताइए, शुरू हाँ, करते हैं ऐसी को। ठीक है। तो ये जो हमारा जो 36 नंबर का जो श्लोक था ना, देवते के ऊपर, उसमें जो आपने बताया था, ठीक है, कि जब हमको बाहर से सहायता मिलती है तो आपको लगता है आप लकी हो, लेकिन उस सहायता ने आपको बाहर के सूत्रों पे डिपेंडेंट बना दिया है और अगली बार फिर आप उसी सहायता के साथ चलने का प्रयास करेंगे। आपने वो गुण नहीं सीखा, आपने फ्लो करना नहीं सीखा, आपने समर्पित भाव से जीना नहीं सीखा, आप कर्म क्षेत्र में पूर्णतः उतरना नहीं सीखा, समग्रता से जीना नहीं सीखा। तो मैं जानना चाहता हूँ, आप जब बोल रहे आपने कर्म क्षेत्र में पूर्णतः उतरना नहीं सीखा, समग्रता से जीना नहीं सीखा, तो आप क्या बोलना चाहते कर्म क्षेत्र में पूर्णतया जब हम उतरते हैं, तो पूर्णतया उतरने के लिए हर वो चीज जो हमारे इनहिबिशंस होते हैं उसको पीछे करने पड़ते हैं। हमारे जो बिलीफ सिस्टम्स होते हैं, हमारे जो जजमेंट्स होते हैं, हमारी जो धारणाएं होती हैं, पूर्णतः आप कैसे उतरोगे? यही चीज तो आपको आंशिक बनाती है ना, कि अरे आपने तो अपने आप को एक डब्बे में कैद कर लिया। जब कहा जाता है कि थिंक आउट ऑफ द बॉक्स,
What is this thinking out of the box? This is thinking out of the judgments, thinking out of your belief system. मैं जब छोटी थी, छोटी क्या थी, ग्रेजुएशन में भी, आज से 10 साल पहले भी, जब लोग कहते थे स्काई इज़ द लिमिट, मुझे समझ ही नहीं आता था कि ये क्या मतलब है, स्काई इज़ द लिमिट? वेयर इज़ द लिमिट? एंड व्हाट डू दे मीन बाय सेइंग स्काई इज़ द लिमिट? लेकिन वो एक खुला आकाश आपको उपलब्ध है। उस आकाश में आप अपनी सीमाएँ भले बना लें, कि मैं तो बस यहाँ से यहाँ तक ही उड़ने को तैयार हूँ। जहाँ आप समग्रता से उतरेंगे, ये सारी सीमाएँ विगलित हो जाएँगी, डिसॉल्व हो जाएँगी। सीमाएँ बचेंगी ही नहीं। तभी आप पूर्णतया उतर भी पाएँगे। अगर आपने अपने आप को बाँध दिया, सीमित कर दिया, तो आप पूर्णतः तया नहीं उतर पाएँगे। तो ये है समग्रता से उतरना। हालाँकि समग्रता से उतरने में आप बिल्कुल देखेंगे कि कौन-कौन है जिससे मुझे मदद मिल सकती है। देखिए द्वैत में है ना, तो आपको कॉन्ट्रडिक्शंस हमेशा दिखेंगे। कौन-कौन है जिनसे मुझे मदद मिल सकती है, जिनसे सहायता ली जा सकती है? सबसे बड़ा सहायक तो परमेश्वर ही है। उससे ही सहायता नहीं ली, फिर उसके बंदों से सहायता ले लेते हैं। तो जब आप बिल्कुल खुल करके चले जाते हैं, तो आप सहायता भी ले पाते हैं समग्रता से। नहीं तो हमारी सहायता कैसे होती है? अरे नहीं, मैं विद्या से नहीं पूछूँगी, पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचती हैं, वो क्या सोचेंगी? अरे मैं कोमल जी को बोलूँ कि ना बोलूँ? पिछली बार तो उनका जो जवाब था मुझे समझ में नहीं आया, लगता है आजकल वो मूड में नहीं है। तो हम इस प्रकार विचारों में फँसते हैं और हम समग्रता से मदद भी नहीं ले पाते हैं। तो जब समग्रता से उतरा जाता है, तो हमारे छोटे दिमाग के छोटे विचार, उन सबको किनारे करके उस कर्म को महत्वपूर्ण मान करके, ये भूल करके कि मैं कितनी सक्षम हूँ और कितनी असक्षम हूँ। अगर नहीं हूँ सक्षम तो जो आवश्यक है, वो सीखा जाएगा, अपनी क्षमता बढ़ाई जाएगी और फिर आप उतर जाते हैं, बिना थके, बिना रुके। वो कार्य इतना महत्वपूर्ण होता है, वो कार्य इतना श्रेष्ठ होता है कि अरे ये नहीं किया तो कैसे चलेगा? इसको तो मैं बीच में छोड़ ही नहीं सकता हूँ। उसका दिया हुआ कार्य है ना, अति विशिष्ट। और वो आकर के आपको कोई कार्य पकड़ाएगा नहीं कि देखो, ये भगवत गीता की 10 प्रति तुमको बेचनी है, ये तुम्हारा कार्य है, तो बड़ा विशिष्ट हो गया। जो भी कार्य कर रहे हैं, जब उसमें भगवत्ता को ले आएँगे, तो वो उसका दिया हुआ कार्य हो जाएगा। और जो भी कार्य कर रहे हैं, जब उसमें अपने छोटे-मोटे सांसारिक लक्ष्यों को ले आएँगे, उम्मीदों को ले आएँगे, इच्छाओं को ले आएँगे, वो कार्य छोटा हो जाएगा। कार्य छोटा-बड़ा होने की कसौटी बस एक है, कार्य से मतलब ही नहीं है। किस केंद्र से कार्य किया जा रहा है? आप हैं कौन जो कार्य कर रहा है? आप वो हैं जिसको कि इच्छाएँ हैं, पूरी करनी है, लोभ है, डर है, भय है, असुरक्षा का भाव है, या आप वो हैं जिसने कह दिया कि वो जैसे जो करवा दे। और यही इस बात को निर्धारित करेगा कि वो कार्य समग्रता से हो रहा है या नहीं और आप समग्रता से उतरे हैं या नहीं। बस इतनी सी बात है। ठीक है? या इसमें कुछ और है बाकी? नहीं, बस धन्यवाद। हुँ। हम क्योंकि हमारा कार्यों के साथ कोई रिश्ता नहीं होता है ना, तो हम ऐसे अधूरे मन से कार्य में उतरते हैं। मुझे पता है, याद है कि ट्रेनिंग में हम लोग एक एक्टिविटी कराते हैं, ईट योर फ्रॉग।
ब्रायन ट्रेसी का कॉन्सेप्ट है, ईट योर फ्रॉग। व्हाट इज दैट? अपने कार्यों की सूची में जो सबसे मुश्किल कार्य लगता है, जिसको कि प्रोक्रेस्टिनेट करने का, कल पे टालने का, पोस्टपोन करने का, इसकी पूरी संभावना है कि ये तो अभी आप करेंगे नहीं। यार ये बड़ा पकाऊ काम है, यार ये बड़ा मुश्किल कार्य है, यार ये मैं मुझसे ना ये होता नहीं है। तो ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि समझो कि जैसे आपकी भोजन की थाली में बड़ा बढ़िया-बढ़िया भोजन रखा है और आप खुश हैं कि अभी ये मैं करने वाला हूँ। लेकिन आपको एक दे दिया जाए मेंढक और बोला जाए कि पहले इसको खाना है, तो मेंढक टर्र। सो हाउ डिस्गस्टिंग इज़ दैट? लेकिन जैसे आप वो सबसे मुश्किल कार्य जिसको आप बिल्कुल अवॉइड कर रहे थे, जिससे आप बच रहे थे, अपने आप को बचा रहे थे, वो आप करते हैं, तो आपको बड़ी ऊर्जा मिलती है। अरे वाह! जब ये कार्य मैं कर सकती हूँ, तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आई एम डन विद द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब। एक अजीब-सा भार आपके कंधों से उतरता है। तो क्योंकि हमारे कार्यों के साथ कोई संबंध नहीं होता है, तो फिर हम ऐसे-ऐसे कॉन्सेप्ट्स लेकर के आते हैं, अपने आप को कर्म क्षेत्र में उतारने के लिए कि भाई चलो, सैनिक कमर बाँधो, शस्त्र-अस्त्र पहनो और उतर जाओ मैदान में। लेकिन यही सैनिक यदि भक्त बन जाए, तो ना उसे अस्त्र-शस्त्र की आवश्यकता है, ना उसे मैदान देखने की आवश्यकता है, ना कुछ। सब कुछ गौण हो जाएगा, क्योंकि वो कार्य तो प्रभु का दिया है, तो वो तो नहीं करने का प्रश्न ही नहीं है। कैसे करेंगे? जब हम उतरेंगे तो वो भी मिल जाएगा। तो ये होती है कहानी। कभी भी इट इज़ नेवर अबाउट द वर्क, इट इज़ ऑलवेज़ अबाउट यू, ऑलवेज़। किसी कॉन्सेप्ट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कोई ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन हम लोग रहते हैं टिट फॉर टैट की दुनिया में, लाभ-हानि की दुनिया में। अरे! इतना करेंगे तो इतना नहीं मिलेगा, तो क्यों करें? इसीलिए फिर थोड़ा महत्वपूर्ण ये भी होता है कि कार्य चुन क्यों रहे हो, वो भी देख लो। कार्य चुनने का कारण क्या बना दिया है? जब वो कारण ही क्षुद्र होगा, पेटी होगा, तो कार्य अपने आप पेटी हो जाएगा। और जहाँ कारण में एक श्रेष्ठता आएगी, तो कार्य अपने आप सौंदर्यपूर्ण हो जाएगा। ठीक है? और भी कोई क्वेश्चन है? कोई प्रश्न? तो आप इसलिए कह रहे हैं कि हमारी कार्य से कोई रुचि नहीं होती क्योंकि हम रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, हमको सिर्फ रिजल्ट। अरे बिल्कुल। आप देखिए ना, बचपन से पढ़ाई क्यों करो? इसलिए थोड़ी पढ़ने के लिए कहा जाता है कि देखो साइंस में कितना मज़ेदार ये होता है, वो होता है। हिस्ट्री को ऐसे पढ़ो, ये जानोगे, वो जानोगे। इसलिए पढ़ो क्योंकि नंबर लाने हैं। नंबर क्यों लाने हैं? नंबर लोगे तो अच्छा एडमिशन मिलेगा। एडमिशन क्यों चाहिए? एडमिशन मिलेगा तो करियर बनेगा, नौकरी लगेगी। नौकरी क्यों चाहिए? नौकरी चाहिए क्योंकि पैसे मिल चाहिए। पैसे क्यों चाहिए? क्योंकि भाई जीवन में वो सब कुछ साधन चाहिए। तो जब साधन शॉर्टकट से मिलता है, तो कोई इतना लंबा मार्ग क्यों ले? इसीलिए तो लोग करप्शन में और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में, ये सब में फँस जाते हैं कि अरे! मेरे बाप के पास इतना पैसा है, मुझे क्या करने की आवश्यकता है? या मैं तो पढ़ने आया हूँ मज़े मारने के लिए, 2 साल एमबीए में मज़े करूँगा, फिर जाकर के तो फादर का फैक्ट्री है, जॉइन करना है। Then you end up missing the beauty of whatever you are studying.
आप उसके तह तक कभी जा ही नहीं पाएँगे। और हमेशा याद रखिएगा, मोती जो है वो नीचे होते हैं, गहरे पानी पानी पैठ, ऊपर नहीं होता कुछ भी। स्किमिंग करने से नहीं मिलते मोती। इसीलिए जब सामने टीवी होता है और गोवा का बीच अवेलेबल होता है, तो किसको करना है पढ़ाई और नौकरी, सीधे गोवा जाएँगे। और इसीलिए गोवा ज़्यादा लुभाता है, थाईलैंड ज़्यादा लुभाता है, मलेशिया ज़्यादा लुभाता है, क्योंकि फाइनल गोल तो वही बनाया है। कंपनीज़ को भी पता है, इसीलिए इंश्योरेंस वगैरह में तो ख़ासकर बाकायदा यही गिफ्ट ही होता है। 3 डेज़ ट्रिप टू पटाया, 4 डेज़ ट्रिप टू बैंकॉक, ये टिपिकल डेस्टिनेशंस ही होते हैं उनके। उठा-उठा के ले जाते हैं अपने परफॉर्मर्स को, एजेंट्स को, ऐसे ही चलता है। क्योंकि वही गोल है तो चलो वही दिखाते हैं। तो कैरेट एंड स्टिक चलता रहता है। अब पता है कि बड़ों को स्टिक से तो कुछ होगा नहीं ख़ास। दिखाओ कैरेट भाई बढ़िया वाला। मार्स और जुपिटर से लाया हुआ कैरेट। भारत में ज़मीन में उगा हुआ कैरेट बहुत पुराना हो गया। वो तो ईज़िली उपलब्ध है। और कोई प्रश्न वगैरह? हर बार बात घूम फिर के वही होती है। कुछ अलग नहीं होता। चलिए, 39वाँ। हाँ जी, 40, राइट। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत् स्यात् मया भूतं चराचरम्। 40 भी कर लीजिए साथ में। नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तु देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। यत् च अपि सर्वभूतानां बीजं तत् अहम् अर्जुनम्। सभी भूतों के बीच में मैं ही हूँ हे अर्जुन। न तत् अस्ति बिना यत् स्थात् मया भूतं चराचरम्। No creatures moving or unmoving exist without me. So, and whatsoever is the seed of all beings, that also am I. Sarvabhutanam bijam tat aham. The seed of all beings, whatsoever is that, that also am I, O Arjuna. There is no being, whether moving or unmoving, that can exist without me. और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है, वह भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो। तो कृष्ण हर स्थान पर है। हमारे पास ना एक थ्योरी होती है क्रिएटर और क्रिएशन की। वो क्रिएटर है, हम सब उसके क्रिएशन है। जहां हम उस थ्योरी को लेकर के आते हैं कि कोई है जो बनाने वाला है, जिसने हम सबको बनाया, वहां हम उसे खुद से अलग कर देते हैं। हम्म? वहां हम उसे खुद से अलग कर देते हैं। ऐसा करने से ना हमारे पास कुछ बड़ी सुविधाएं आ जाती हैं। वो सुविधाएं क्या हैं? भाई, वो तो
बनाने वाला है, मैं तो छोटा जिसे उसने बनाया। मुझ में कहाँ इतनी शक्ति, मुझ में कहाँ इतनी बुद्धि, मुझ में कहाँ इतनी इतनी प्रज्ञा। तो मैं तो छोटे काम ही करूँगी ना। फिर तो गॉसिप करना आसान है, फिर तो जी चुराना आसान है। मैं छोटी में उससे ऐसा थोड़ी बन सकती हूँ। तो ये सब सुविधाएँ जो हैं हम बड़े आराम से पकड़ लेते हैं। जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में जाती थी लाइफ एजुकेशन पढ़ाने, तो एक बार जेंडर के ऊपर डिस्कशन हो रहा था। तो मैंने कहा लड़कियों से कि तुम लोग क्या लड़की होने के फ़ायदे नहीं उठाते हो? जितना सिर्फ़ ह्यू एंड क्राई मचा के रखते हो। सेशन के बाद 2-3 लड़कियाँ आई मेरे पास, "मैम सच में हम लोग ऐसा करते हैं क्या?" तो मैंने बोला, "अच्छा एक बात बताओ, रात में 10 बजे अगर घर में भाई है तो ख़ास करके, कहा जाए कि आलू ले आओ, प्याज ले आओ, ब्रेड ले आओ, बटर ले आओ, कौन जाता है लाने? भाई जाता है, नहीं तो पिता जाते हैं। रात में जब पार्टी में जाना होता है तब तो सारी दलीलें आती हैं ना, जाते हो ना पार्टी में? यस मैम। तो जब रात में पार्टी में जा सकती हो तो तुम आलू प्याज क्यों नहीं ला सकती? उठाया ना फ़ायदा अपने फीमेल होने का?" देन दे स्टार्टेड लाफिंग। पकड़ में आ गया ना कि हाँ मैम ये तो होता है, ये तो हम करते हैं। तो छोटे होने का बड़ा मज़ा है और इसीलिए हम बड़े नहीं बनना चाहते हैं। जैसे ही आप आध्यात्मिक मार्ग में उन्नति करेंगे, आप पाएँगे कि आप वो सारे गॉसिप्स में, जिसको कि हम बिल्कुल सड़क छाप कहते हैं, वैसे शब्दावलियों का प्रयोग आप कर ही नहीं पाएँगे। जब मुख पे राम बैठा है, जब मुख पर कृष्ण बैठे हैं, जब जिह्वा सरस्वती की पूजा कर रही है कि वचन सिर्फ़ उनके ही वरदान से निकलें, तो आप गालियाँ कैसे दे पाएँगे? और गालियाँ बकने का तो बड़ा मज़ा है ना। नहीं तो जो देते हैं वो क्यों देते हैं? मज़ा लूटते हैं ना उसमें वो। तो शिकायतें तो कैसे करते यदि राम कृष्ण यही जीवा पर बैठे हों? कैसे करेंगे शिकायत? मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, मेरे साथ अन्याय हो गया, मेरा जीवन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। कैसे कहेंगे ये सब बातें? कैसे अधिकार जताएँगे? मुझे ये मिलना चाहिए, ये मेरे हक का है। तो छोटे होने की ना बड़ी सुविधा होती है। इसलिए हम में कृष्ण नहीं है। ये जान के जीना बड़ा सुविधाजनक है। अगले जन्म में देखेंगे। टाल दो, आसान है, सरल है। तो कृष्ण कहते हैं, कुछ भी नहीं है यहाँ ऐसा, कुछ भी नहीं जिसमें मैं नहीं हूँ। और इसीलिए क्योंकि वो सब में ही है, तो हमने ये पहले भी कहा ना, जो सबसे निकट होता है, बिल्कुल हमसा ही है, उसको ही देख पाना सबसे कठिन है। जैसे मछली से पूछा जाए, पानी क्या होता है बताओ? मछली वायु बता देगी कि वायु वो होता है जहाँ मैं जाते ही मरने लगती हूँ। मछली पानी नहीं बता पाएगी। पहले भी मैंने सुनाया था ये कहानी। 2 बच्चे माँ के गर्भ में ट्विन्स बात कर रहे हैं। याद है किसी को? Yes. बोलिए।
यानी एक जो होता है वो ऐसे वरी करता है कि मैं क्या होगा मेरा, हम लोग जब बाहर निकलेंगे तो अब यहाँ तो कम से कम खाना पीना तो मिल रहा है हमको। तो दूसरा बोलता है कि नहीं डोंट वरी, वहां पे ना एक माँ होगी। तो बोले लेकिन माँ तो पता नहीं माँ कैसी होती है, तो बोले बाहर माँ होगी जो माँ हमारा ध्यान रखेगी। एंड देन जब हम बड़े हो जाते हैं तो भूल जाते हैं कि एक और भी पिता है जो हमारा ध्यान रखेगा। दैट्स व्हाट आई अंडरस्टूड। तो बच्चे हैं गर्भ में ट्विंस, और उन दोनों के बीच वार्ता हो रही है। यार, हमारा समय निकट है, हमारा अंत निकट है, एक कहता है। दूसरा पूछता है, क्यों अंत कैसे निकट है? अरे, ये 9 महीने खत्म होने को हैं। हमारा तो पूरा वातावरण ही छीन लिया जाएगा, हम जिएंगे कैसे? दूसरा पूछता है, क्यों? क्यों नहीं जियोगे? तो ये कहता है, देखो अभी तो भोजन के लिए कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बिल्कुल यहीं पर उपलब्ध है। जब चाहे हम खाते हैं, जब चाहे सोते हैं, हमारा कितना ध्यान रखा जा रहा है। तो दूसरा कहता है, अरे भाई, जब बाहर निकलोगे तब भी ध्यान रखा जाएगा, तभी भी भोजन मिलेगा। तो पहला वाला कहता है कि अच्छा, कहाँ से भोजन मिलेगा? कौन देगा भोजन? कौन रखेगा ध्यान? तो दूसरा कहता है, माँ रखेगी, एक प्राणी है माँ जो मिलेगी, जिससे तुम मिलोगे। तो पहला वाला कहता, अच्छा, किधर है माँ? दिखाओ मुझे। कोई माँ नहीं होती है। तो दूसरा वाला कहता है, अरे, हम उसी माँ में स्थित हैं, तो जो हमारे सबसे निकट होता है, उसका हमें भान नहीं होता है। इसलिए भी हमें ईश्वर का भान नहीं है, क्योंकि वो हमारे इतने निकट हैं, हम में ही हैं। आप एनर्जी वर्ल्ड में जाएँगे तो एक बहुत ही प्रचलित वक्तव्य है, वी आर नॉट we are not human beings craving for spiritual experience. We are spiritual beings living a human experience. बहुत ही कॉमन वक्तव्य है। बट are we spiritual beings? Does our behavior indicate that? Does our thought process indicate that? तो कृष्ण तो हर स्थान पर हैं। जब अपनी क्षुद्रता छोड़ेंगे, तो इतने प्रतीकों में बता दिया ना मुझे, जो श्रेष्ठ है, इसके पहले यही तो कर रहे थे। मुझे कहाँ देखो। हुँ, इसके बाद कहते हैं, न अन्तः अस्ति, चौ 40वाँ, न अन्तः अस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप। अंत नहीं है। किसका अंत नहीं है? मेरी दिव्यता का, मेरी विभूतियों का। एषः तु उद्देश्यतः प्रोक प्रोक्तः, दिस बट ब्रीफ स्टेटमेंट डिक्लेयर्ड। सो अभी जो मैंने डिक्लेयर किया है वो तो बहुत ही छोटा सा वक्तव्य है। विभूते विस्तरः मया, glories or divine attributes or particulars by me. There is no end of my divine attributes, O scorcher of foes. But this is a brief declaration or brief statement by me of the particulars of my divine attributes. हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने अपनी विभूतियों का यह विस्तार तो तेरे लिए एक देश से अर्थात संक्षेप से कहा है। कैसे बताते ही कृष्ण अपने विषय में, जो कि असीम है, उसको तो वो संक्षेप में ही बता सकते थे। दे दिए बहुत सारे इशारे उन्होंने अर्जुन को, अब तो समझ जाओ, अब तो जान जाओ, दिव्यता अंतहीन ही होती है।
जहाँ आरंभ और अंत होता है वो सब तो सांसारिक होता है। लेकिन जहाँ ऐश्वर्य की बात आती है, जहाँ दिव्यता की बात होती है, वो अंतहीन है। इसीलिए संभावना हो जाती है कि एक चोर वाल्मीकि बन सकते हैं, क्योंकि उसके लिए किसी क्राइटेरिया की आवश्यकता नहीं है। क्लास 10th पास करोगे तभी 11th में एडमिशन मिलेगा। ग्रेजुएट हो तभी इस नौकरी में अप्लाई कर सकते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि you need to have certain qualification to experience divyata. The only qualification is your readiness. No other qualification. अर्थ ही नहीं है आपने ग्रंथ पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। अर्थ ही नहीं है आपने कर्मकांड किए हैं नहीं किए हैं। अर्थ ही नहीं है अपना जीवन कैसे बिताया है। उस एक क्षण का रेडीनेस, उस एक क्षण की पात्रता सब कुछ परिवर्तित कर सकती है। इसीलिए एक चोर तुलसीदास हो सकते हैं, अंगुलीमाल भिक्षु बन सकता है। दिव्यता सदा अंतहीन है और कृष्ण कहते हैं मेरी दिव्यता का कोई अंत नहीं। और ये तो बहुत छोटा सा डिक्लेरेशन दिया है मैंने। इशारे हैं, प्रतीति प्रतीति हैं, इनको समझ जाओ और समर्पित हो जाओ, इस दिशा में आगे बढ़ो। दौड़ रोकने की आवश्यकता है जो अन्यथा हम करते हैं। और हम जिस भी चीज में विद्यमान है वहां श्रेष्ठता, ये हमारे जीवन का गुण हो, ये देखने की आवश्यकता है। हर एक प्रतीक जो है वो लहर की भांति है। जैसे समुद्र में इतनी लहरें उठती हैं ना, हर एक प्रतीक उसकी भांति है। सिर्फ प्रतीकों को पकड़ लिया कि कृष्ण तो यही है, तो चूक हो जाएगी। लहर समुद्र का वो हिस्सा है जो बिल्कुल स्थूल रूप से हमको दिखता है, क्योंकि पूरे समुद्र को तो हम भास भी नहीं पाते ना। समुद्र के सामने खड़े हो जाओ तो देयर इज अ इनफाइनाइट वास्ट वाली फीलिंग। पूरे समुद्र को तो हम भास भी नहीं सकते। तो लहरों को देख के लगता है कि देखो समुद्र में हलचल हो रही है, यही तो है समुद्र। देखने तो हम लहरों को ही आते हैं कि लहरें आती हैं, किनारों से टकराती हैं, चली जाती हैं। कैसे बालू से बने घर वगैरह वगैरह तोड़ जाती हैं। कितने भी निशान छोड़ने का प्रयास करो, सब धो देती हैं। तो लहरों में नहीं अटकना है और लहरों को पकड़ के नहीं बैठना है, क्योंकि अनंतता को कृष्ण नहीं बता सकते। उसमें जो स्वयं फाइनाइट है, शब्द, जिसमें इनफाइनाइट का गुण ही नहीं है। आगे अपने 3 विभूतियों की भी बात करते हैं कि जो अपने 3 विभूति उन्होंने बताए हैं। 41 कुछ है इसमें? पढ़ रहा हूं मैं। यद्यद्विभूतिमत्तत्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंसंभवम्। यत् यत् विभूतियम सत्वम, whatever great beings, श्री मत ऊर्जितम एव वा, beautiful, powerful also, or tat tat ev avgachat tvam, all that also know you, mama tejah anshah sambhavam, my splendor part born of me.
Whatever beings there is, great, beautiful, or powerful, you know that to be a product of my Tej. जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तू मेरे तेज के अंश की ही अभिव्यक्ति जान। बहुत ही सुंदर ये तीनों गुण हैं। ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त, शक्ति युक्त। ऐश्वर्य वो जो आप देखे तो ठिठके से रह जाएं, जो आपको बिल्कुल रोक दे, सब कुछ आपके भीतर थम जाए। ये एक भीतर का गुण है जो ऊपर प्रदर्शित हो सकता है, और ये किसी एक चीज में हो ऐसा नहीं है। ये आपको कई चीजों में दिखेगा, वही ठिठक। लेकिन देखने के लिए ना एक दृष्टि चाहिए। हम तो जीवन में हर चीज को इतना फॉर ग्रांटेड लेके चलते हैं कि हमको वो ऐश्वर्य कहाँ ही दिखे। कभी जरा सूर्य के समक्ष ही खड़े हो जाइए और देखिए कि ये क्या गजब सी बात है। कहाँ से ये सूर्य आता है, हमें आभा देता है, जीवन देता है। क्या आशीर्वाद है ये, क्या ऊर्जा है ये। ना हो तो हम 8 मिनट एंड दैट्स ऑल। लेकिन हमें रोज के सूर्य में कहाँ कोई ऐश्वर्य दिखता है। तो थोड़ी दृष्टि चाहिए इनको देखने के लिए, जानने के लिए। धूप अंधेरा भी हो तो एक दिए की लौ भी क्या टिमटिमाती है। कभी ध्यान दिया है? भीतर कुछ जल जाता है, प्रकाशित हो जाता है। तो ऐश्वर्य आपको कोई खास वस्तु में मिलेगी ऐसी बात नहीं है। ऐश्वर्य आपके ही भीतर एक संवेदना है जो जगी हो सकती है या सुषुप्त हो सकती है। जब आंखें बिल्कुल भोथड़ी हो जाएं तो वो सुंदरता बाह्य रूप रंग में देखना चाहती हैं। ऐसे ऐसा मेकअप, ऐसा ड्रेस, ऐसा साजिश, शानो शौकत, ऐसा डेकोरेशन। लेकिन यही मन जब अंतर्मुखी हो जाता है तो वो उस ऐश्वर्य को प्रति क्षण महसूस कर सकता है। इसी प्रकार ऊर्जा है और कांति है। जैसे बच्चे की ऊर्जा हम देखते हैं और वो खत्म ही नहीं होती है। हम थक जाते हैं, बच्चा नहीं थकता, क्योंकि उसकी ऊर्जा में समग्रता है। वो सोच करके नहीं कूद रहा होता, उसे ना किसी भूत की चिंता होती है, ना किसी भविष्य की चिंता होती है। इसीलिए समग्रता उसके भीतर होती है, टोटलिटी। और इसीलिए एक बच्चे की ऊर्जा देखते ही बनती है। वो ऊर्जा हम में से किसी में नहीं दिखती है हमको। हम तो थक जाते हैं, वी गेट टायर्ड। हम कहते हैं यार इट वाज अ हार्ड डे टुडे। दिन के अंत में हम कूद नहीं रहे होते कि अरे वाह, आज तो क्या आनंद था पूरा दिन। हम कहते हैं एक और दिन निकल गया। और फिर होती है कांति। हमने कांति के विषय में पहले भी बात किया था। एक अजीब सी चमक है भीतर की। ओशो कहते हैं कि ऊर्जा देखनी है तो बच्चे में देखो, और कांति देखनी है तो एक वृद्ध में देखो। और मैं सोच रही थी
क्योंकि हमारे लिए तो वृद्धावस्था एकदम दयनीय अवस्था होती है। शरीर जवाब दे देता है, काम नहीं करता है। मेडिकल इश्यूज़ का तो लेकिन जब मुझे कोई वृद्धावस्था की बात कहता है ना, तो मेरे समक्ष एक ही वृद्ध आते हैं और वो है कृष्णमूर्ति। 91 वर्ष की आयु में फ़ोटो ली गई थी उनकी, कॉमेट जैसा बाल हो गया था, जब वो इतनी तेज़ रफ़्तार से चल रहे थे कि बाकी भी तथाकथित जवान उन्हें दौड़ना पड़ रहा था उनके साथ चल पाने के लिए। कैंसर से पीड़ित व्यक्ति और क्या ऐश्वर्य है उसमें! व्हाट अ ब्यूटी! तो अवस्था वैसी भी होती है और असली कांति युक्त वृद्धावस्था तो वैसी ही होती है। बाकी तो हम लोग बहुत पहले ही मन से वृद्ध हो चुके होते हैं। हम लोग जब आचार्य जी के यहाँ बैठते थे तो ये बात होती थी कि जवान तो हम लोग होते ही नहीं है, बच्चे होते हैं फिर सीधे वृद्ध हो जाते हैं। क्योंकि जवानी तो वो ऊर्जा है जो आपसे बिना भय के पूर्ण समग्रता से कार्य करवा ले। जैसे विवेकानंद, हमारे पास कहाँ है वो ऊर्जा? हम लोग तो सोचते हैं कि ये करें कि नहीं करें, कैसे करें, क्या करें? प्लानिंग होती है। हम कहाँ ऐसा कोई कार्य उठाते हैं जो हमको असंभव लगता है कि ये तो संभव ही नहीं है, नो पॉसिबिलिटी। हमारे पास लार्जर देन लाइफ कोई लक्ष्य होता ही नहीं है। और जीवन में जब ऐसा लक्ष्य हो जो आपको पता है कि कभी पूरा नहीं होगा, तो आप चलते ही रहेंगे कि उसके कितने समीप आ जा रहे, इतना करना है कि मैं रुकूं ही कैसे? तो हम लोग जो है एकदम उस अवस्था में होते हैं जहां पर बड़े दयनीय से, सीमित से और फिर सामाजिक बंधनों में बंधे हुए हम बेचारे सारे लोग, हम वैसे हो जाते हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं मेरी विभूति में ऐश्वर्य है, ऊर्जा है, कांति है। इसीलिए हमें कृष्ण का कोई भास नहीं होता। 42 42। अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्। One of the most important verse. अथवा बहुना एतेन किम ज्ञातेन तव अर्जुन। अतः इतना सब कुछ क्यों जानना चाहते हो हे अर्जुन? विष्टभ्य अहम इदम कृत्सनम, सपोर्टिंग आई एम दिस एंटायर एक अंशेन स्थिता जगता, by one fraction this world exists. Or what avails, what need is there for you to know all this diversity, O Arjun? I exist supporting this whole world by a portion of myself. अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? बहुना एतेन किम ज्ञातेन, क्यों जानना है? मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूं। अंशेन स्थितः जगत। तो क्या प्रयोजन है अर्जुन इतना विस्तार से जानने का? जब तू मुझे
हर स्थान पर देख ही नहीं सकता। जब मैंने अपनी विभूतियों का इतना वर्णन कर दिया, फिर भी तू उन्हें देख नहीं सकता, तो तू यह सब कुछ जान करके क्या करना चाहता है? अगर ये सब कुछ जान करके वापस हम अपने उसी 24 घंटे में मुँह डाल दें और सब कुछ भूल जाएँ और जीवन में कोई परिवर्तन ना आए, तो क्या अर्थ रहा ये सब जानने का? क्या आनंद रहा ये सब पढ़ने का, सुनने का? कौतूहल होता है ना? नहीं, नहीं, आई जस्ट वांट टू नो, आई एम क्यूरियस अबाउट इट। यदि वो है, तो दैट इज़ इक्विवेलेंट टू अ खुजली, जिसको नागार्जुन कहते हैं ना, टू इच इज़ रिलीफ, बट हाउ वंडरफुल इट वुड बी इफ दिस इच डज़न्ट अराइज़। खुजली करने में बड़ा आराम है। खुजली उठी, खुजली कर लिया, पर खुजली उठे ही ना, तो कितना आनंद है। तो अगर ये सब खुजली के कारण है, इफ दैट इज ऑल, और ये इशारे हमें कृष्ण तक कहीं समीप नहीं ले जा पाते, देन वी हैव फेल्ड कृष्ण, देन वी हैव फेल्ड कृष्ण। लेकिन ये इशारे यदि हमें थोड़ा भी उनके समीप ले जाते हैं, उनके तत्व के पास लेके जाते हैं, देन समथिंग हैज हैपेंड, कुछ तो भी घटित हुआ है। इसीलिए जो लोग कहते हैं ना कि जीवन को पूर्णतया जानना ज़रूरी है। देखो, मैंने अभी तक ये एक्सपीरियंस नहीं किया, ये एक्सपीरियंस नहीं किया, मुझे कितना बकेट लिस्ट होता है। अभी तो ये एक्सपीरियंस करना है, अभी तो वो एक्सपीरियंस करना है। अनुभव करने के लिए ना जीवन कम पड़ जाएगा। हमारा जितना जीवन है, जितनी ऊर्जा है, इस पूरे संसार को अनुभव कर पाने के लिए वो कुछ नहीं है। एक अनुभव करेंगे, जब तक दूसरे पर पहुँचेंगे 4 और कुछ डिस्कवर हो चुका होगा और फिर लगे रहो मुन्ना भाई। अगर इन प्रतीकों को देखकर भी हमको कुछ समझ नहीं आता और हम कहते हैं कि भाई माया को पूरी तरह से हम चख लेंगे तभी तो जानेंगे ना कि ये माया है। क्या पता उसको जो हम माया समझ रहे हो वो माया ना निकले। ये सब तर्क होते हैं हमारे। हाउ डू यू नो? हैव यू चेक्ड दैट? हाउ डू यू नो? इसको कहते हैं बुद्धिमान व्यक्ति और मूढ़ व्यक्ति के बीच का फर्क। जो देख के समझ जाए कि कहाँ माया है और कहाँ कृष्ण है, कहाँ तत्व है, मुझे किस रास्ते को जाना है। सब भोजन करके ही पता चलेगा कि भोजन का स्वाद अंततः आपको वो सुख नहीं दे सकता। तो भोजन करते करते एक दिन जहर भी मुख में आएगा और फिर सब खत्म। एक दिन मेरे पास एक व्यक्ति का फोन आया था, तो मैं बिजी थी उस समय, मैं बात करने के बहुत मूड में नहीं थी। पता नहीं क्यों उठा लिया। खैर उठा लिया। ऋचा जी, या जी, आप वेदांत मानती हैं ना? मैंने कहा नहीं, मैं कुछ नहीं मानती हूँ। नहीं नहीं, आप तो वेदांत की बात करती हैं ना? तो मैंने कहा आप क्या जानना चाहते हैं? नहीं, मैं जानना चाहता हूँ कि वेदांत इसके बारे में क्या कहता है। कुछ प्रश्न पूछे। मैंने कहा मुझे नहीं पता वेदांत क्या कहता है। नहीं, आप तो वेदांत की बात करती है ना? तो मैंने कहा कि अच्छा, आप कुछ अ, पथ वगैरह। हाँ, मैं आर्य समाज को मानता हूँ। बहुत बढ़िया। आप मुझे समझाइए कि वेदांत आत्मा के बारे में क्या कहता है। तो मैंने कहा मुझे नहीं पता क्या कहता है। तो नहीं नहीं, आप मुझे समझाइए। तो मैं भी अड़ी थी कि मुझे नहीं पता। तो फिर मैंने कहा देखिए, वेदांत कोई 10-12 मिनट में मैं आपसे चर्चा कर दूं ऐसी बात नहीं है। थोड़ा गहरे उतरना पड़ता है, तब
कुछ तो थोड़ा-थोड़ा पल्ले पड़ता है। मैं आपको कुछ नहीं बता पाऊँगी, जो भी मैंने जाना है, समझा है। लेकिन आप मानती तो हैं ना? मैंने कहा नहीं मैं कुछ भी नहीं मानती हूँ। मेरा कुछ कोई क्लेम नहीं है। आप इस चक्कर में पड़िए मत कि मैं ये मानती हूँ तो मैं इसको जस्टिफाई करने बैठने वाली हूँ। एंड दैट इज़ व्हाट ही वांटेड दैट आई शुड टेक अ स्टैंड एंड डिफेंड वेदांत। देखो वेदांत क्यों श्रेष्ठ है। एंड बकायदा मुझे लगता है 10-12 मिनट तक मुझे बार-बार, बार-बार तो ये होता है कौतूहल से भरा मन। कोई जिज्ञासा नहीं है। मुझे जानना है क्योंकि देखो जो मैं जानता हूँ ना या जो मैं मानता हूँ, वो सबसे श्रेष्ठ है, मुझे ये प्रमाणित करना है। तो प्रमाणित करने के लिए भाई कोई कुछ बताए तब तो मैं बोलूँ कि देखो वेदांत में कितनी त्रुटियाँ हैं। तो ये इस कौतूहल से यदि हम कृष्ण को अप्रोच करेंगे, उनके तरफ देखेंगे, तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए तत्व तक जानना आवश्यक है। इति विभूति योगो नाम 10वाँ अध्यायः। ठीक है? जिससे भी मैं 2 लाइनें गाना चाहूँगा। हाँ, हाँ, बिल्कुल। गा रहा हूँ मैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो नाम 10मोऽध्यायः। ओम श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अगला अध्याय 11वां is where the Krishna has shown the universal form of his, जो हम कहते हैं ना अर्जुन को उन्होंने अपनी पूर्ण वो दिखाई। तो we will see that क्या हम देख पाते हैं। 55 श्लोकों का है अध्याय। अगले हफ्ते से आरंभ करेंगे, है ना? कुछ है भी तो एनीथिंग टू डिस्कस, एनीथिंग टू शेयर। मजेदार यात्रा रही है। 2.5 साल हो गए हम लोगों को लगभग, है ना? मोर। जब हम लोग शुरू कर रहे थे तभी मैंने कहा था कि अरे भगवत गीता तो कम से कम 3-4 साल फिर वो चलेगा। लेकिन इस यात्रा में मुझे लगता है हम सबने बहुत कुछ पाया। कृष्ण की बड़ी असीम कृपा रही। बिल्कुल और अभी भी बिल्कुल, मजा इसमें कोई मजा ही आ रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत कुछ है। एनीथिंग। चलिए फिर प्लीज क्लोज योर आईज, सिट स्ट्रेट, इफ यू नो यू कैन चैंट अलोंग विद और जस्ट बी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।